हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम हाल ही में आई एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर मूवी कस्टडी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जो बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होने वाला है। इस मूवी को IMDb 8.4 रेटिंग मिली है। तो इस रेटिंग से हमें पता चलता है कि मूवी कितनी बेहतरीन होगी। इस मूवी में एक कांस्टेबल को एक एक्यूज्ड को कोर्ट तक पहुंचाना होता है, तो हम देखते हैं कि वो पहुंचा पाता है या नहीं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रेड लाइट एरिया दिखाया जाता है, जिसमें एक औरत अपने बच्चे को स्कूल बस में बिठाने आती है, जिसका आज बर्थडे होता है, और दूसरी ही तरफ एक माँ अपने बच्चे के साथ रेड लाइट एरिया पर बलून बेच रही होती है। और उस बलून वाली औरत का बच्चा चलते हुए गाड़ियों के बीच में जाने लगता है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और वो हाथ से सिगरेट फेंकते हुए उस बच्चे की ओर जाता है, और वो सिगरेट नाले के एक पाइप पर गिर जाती है, और उसमें से कई गैस लीकेज होने के कारण आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है, और बहुत से लोग मार जाते हैं। इसीलिए सरकार की CM दाक्षायणी इस हादसे में हुए लोगों को मुआवजा के रूप में कुछ पैसे देने का वादा करती है, और इतना भरोसा दिलाती है कि सरकार आपके साथ है, और ये केस CBI को ट्रांसफ़र हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन 2 साल बाद का दिखाया जाता है। जहीं CM दाक्षायणी का कारवां रोड से जा रहा होता है, तभी कांस्टेबल शिवा उनके कारवां को रोककर एक एम्बुलेंस को जाने देता है। तभी CM अपने कार से उतर के उसके पास आती है और कहती है कि किसी की मदद करने के लिए हमें CM और PM के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, और वो खुश हो जाती है। और इस खबर से शिवा की हर जगह तारीफ होने लगती है, और उसका ऐसा ही जिसे उसे भी ये पता चलता है, तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमसे कोई दोबारा गलती हो तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर देता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि रेवती, जो कि शिवा की गर्लफ्रेंड होती है, वो उस पर गुस्सा कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम घर आकर मेरे बाबा से अपने रिश्ते की बात करो, क्योंकि रेवती के पिताजी उसकी शादी कहीं और फिक्स कर रहे होते हैं। पर शिवा को उसके पिताजी से बात करने में डर था, क्योंकि वो ऊंच नीच को ज़्यादा मानते थे। तब शिवा कहता है कि ठीक है, मैं गांव जाकर अपने बाबा से बात करूंगा और तुम्हारे घर तुम्हारे बाबा से मिलने आऊँगा। शिवा घर जाकर अपनी फैमिली को रेवती के बारे में बताता है और उसकी फ़ोटो दिखाता है। तब उसके परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है, हम उनसे बात करने चलेंगे, और फिर वो मंदिर में उनकी रेवती की फैमिली से मिलने जाते हैं। लेकिन रेवती की फैमिली उसकी फैमिली की बहुत इंसल्ट करती है। तब वो शिवा रेवती से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन रेवती तब कुछ नहीं कह पाती है। और उसके बाद शिवा जब पुलिस स्टेशन आता है दूसरे दिन, तब SI उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि रेवती के फादर ने शिवा के खिलाफ़ कंप्लेन कर दी थी, और इस बात से SI और शिवा के बीच दोनों के बीच बहस हो जाती है। और इस तरह SI और शिवा की बहस देखकर एक मनी नाम का कांस्टेबल शिवा को दूसरी तरफ बुलाता है और कहता है कि तू उससे क्यों बहस करता है, उसका ऐसा ही नेचर है, तो कुछ दिन इंतज़ार कर, तू ऐसा ही बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इतनी ही देर बाद रेवती शिवा को कॉल करती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, तुम पुलिस स्टेशन के बाहर आओ। तब वो बाहर आता है और रेवती से मिलता है। रेवती कहने लगती है कि मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं। पर शिवा कहता है, अगर ये बात तुम कल कह देती तो तुम्हारे और मेरे माँ बाप बहुत खुश होते। जब तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप को जलील कर रहे थे, तब तुम बस देखती ही रह गई। फिर भी रेवती के कहने पर शिवा मान जाता है और कहता है कि रात में मैं अपना डिसीजन बताऊंगा, तुम रात को मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। और उन दोनों की बीच की बात ऐसा ही सुन लेता है, और वो अपने ड्राइवर को छुट्टी देकर शिवा को अपने साथ ले लेता है, ताकि वो रात को फ़ोन ना कर पाए और उससे बात ना कर पाए। फिर वो कभी वहाँ उसे घुमाता फिरता रहता है। दूसरी तरफ रेवती के माँ बाप उसको चुपके से बंद कर देते हैं और वो फ़ोन भी नहीं कर पाती। खैर, शिवा रात में आकर थाने में आकर अपने कांस्टेबल मनी को जो सब कुछ हुआ उसके रेवती के बारे में वो बताने लगता है। तब वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो तब जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस कार में 2 लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो शिवा उन दोनों को पकड़कर थाने ले आता है और लॉकअप में बंद कर देता है। तब पता चलता है कि एक का नाम राजू है और दूसरे का नाम जॉर्ज।
और फिर वो एसआई को कॉल करता है कि सर मैंने 2 लोगों को लॉकअप में बंद किया है, और एक कह रहा है कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ और दूसरे का नाम राजू है और जो सीएम को जानता है। तो एसआई कहता है कि फ़िलहाल तुम एफआईआर दर्ज मत करो और दोनों को लॉकअप में बंद करो, मैं सुबह आकर देख लूँगा। दूसरी तरफ दाक्षायणी नटराज को कॉल करके कहती है कि राजू एक लॉकअप में बंद है, फ़ौरन उसको वहाँ से बाहर निकलवाओ। जॉर्ज लॉकअप में चिल्लाते हुए शिवा से कहता है कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और राजू एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था ना, उस धमाके के पीछे इसी का हाथ था, वो कोई हादसा नहीं था। ये लोग मेरे चीफ का नंबर और उस पर कॉल करो और तुम सब बता दो। तभी शिवा वो नंबर लेकर जॉर्ज के बारे में पूछता है सीबीआई के चीफ को। तो सीबीआई का चीफ कहता है कि हाँ, जॉर्ज हमारा ही एक ऑफिसर है, तुम उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखो, मैं अपने आदमी को भेजता हूँ क्योंकि कल उन्हें बेंगलोर के कोर्ट में पेश करना है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग लॉकअप में आते हैं। ऐसा ही आके कहता है कि तुम सब लोग बाहर चले जाओ, और फिर वो जॉर्ज और राजू को लॉकअप से बाहर लाते हैं और वो राजू को उठाकर जॉर्ज को गोली मारने ही वाले होते हैं कि शिवा अंदर आ जाता है और गोली हटा देता है। बंदूक हटा, वो गोली राजू को लग जाती है। फिर उसके बाद शिवा और जॉर्ज इन दोनों लोगों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट करने लगते हैं और शिवा जॉर्ज और राजू को लेकर अपनी वैन में लेकर वहाँ से निकल जाता है। और शिवा जॉर्ज और राजू को लेकर एक हॉस्पिटल के बाहर जाता है, तो वहाँ देखता है कि वहाँ पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो वो वहाँ से फिर शिवा अपने ही फादर के हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ उसके फादर एक ड्राइवर की जॉब कर रहे होते हैं। तो उसके फादर कुछ हल्का फुल्का उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तब शिवा अपने पिता से कहता है कि कुछ ही देर में मुझे ढूंढते हुए कुछ पुलिस वाले यहाँ आएंगे, आप माँ और बहन को लेकर गांव चले जाओ। इतना बोलकर शिवा अपने पिता के हॉस्पिटल की वैन लेकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ रेवती अपने प्यार की बातों में प्रेम को फंसाकर वहाँ से शिवा से मिलने के लिए निकलती है। रास्ते में शिवा उसे वैन में नज़र आता है और उसे वहाँ वो रोकती है और उसके साथ चली जाती है। तब शिवा रेवती को कहता है तुम क्यों आई? तो वो कहता है मैं घर से भाग के आ गई, तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। और दूसरी तरफ रेवती के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाकर शिवा के खिलाफ कंप्लेंट कराते हैं कि वो रेवती को लेकर भाग गया है। तब वहाँ का ऐसा ही कहता है वो कल खुद रात से मिसिंग है, वो क्या तुम्हारी बेटी को लेकर गया होगा। ऐसा ही रेवती के पिता को इतना कह रहा होता है कि तभी वहाँ पे प्रेम सामने आ जाता है और रात की सारी बात बता देता है, और ये भी बताता है कि वो पिता की वैन को लेकर बेंगलोर जा रहा है और रेवती उसके साथ ही है। और अब पुलिस वाले उस वैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें वैन कहीं नज़र भी आ जाती है। तब नटराज जो कि आईजी होता है, वो शिवा को चारों ओर से घेर लेता है। तब वह एक पुल पर होते हैं और शिवा को कोई रास्ता ना देख वो वैन को पानी में गिरा जाता है। वैन को पानी में गिरने के बाद ये चारों बाहर आने की बहुत कोशिश करते हैं और नटराज उन पर गोलियों की बारिश करता रहता है। थोड़ी देर बाद राजू पानी के ऊपर आ जाता है और नटराज को बुलाता है और कहता है कि हाय पार्टनर, मैं यहाँ हूँ। और तभी नटराज राजू पर गोली चलाने लगता है कि तभी वहाँ शिवा आ जाता है और उसे बचा लेता है। फाइनली ये चारों पाइपलाइन के रास्ते चले जाते हैं, परंतु जॉर्ज को गोली लग चुकी होती है और वह शिवा को कहता है कि तुम राजू को लेकर मेरे चीफ वर्गीस के पास लेकर जाओ, मैं इन लोगों को यहाँ पर रोकता हूँ। और उसके बाद जॉर्ज और नटराज के बीच हाथापाई होने लगती है और नटराज जॉर्ज को मार देता है। और फिर नटराज उन तीनों को ढूंढने लगता है और ढूंढकर राजू और शिवा के बीच हाथापाई करने लगता है। और तभी पाइपलाइन से अचानक पानी आने से ये तीनों लकीली बाहर आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाक्षायणी नटराज को कॉल कर कर बोलती है कि अगर राजू पकड़ा गया था मैं जेल जा सकते हैं, तुम जल्दी से जल्दी राजू को ख़त्म करो, इसी में सबकी भलाई है, तुम सारी की सारी फोर्स का इस्तेमाल करो, मैं परमिशन देती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों रेवती, शिवा और राजू जंगल के रास्ते पैदल जाने लगते हैं। तभी राजू दोनों को कहता है कि तुम दोनों जाओ अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करो, मेरी तो
नहीं हुई, लेकिन तुम दोनों जाओ और अपनी अच्छी लाइफ सेट करो। तभी रेवती बोलती है कि भैया आपकी भी लव स्टोरी है, कौन है वो? तब राजू कहता है वही अपनी सीएम दाक्षायणी, मुझे एक तरफा उससे प्यार है। और ये बोलकर राजू शिवा के साथ चलने से मना करता है। तभी फिर से राजू और शिवा की फाइट शुरू हो जाती है और रेवती कहती है कि जाने दो इनको। तब शिवा कहता है कि आज से 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसमें राजू का ही हाथ था और जिसमें मेरे भाई की डेथ हो जाती है, जिसकी शादी होने वाली थी और वे कांस्टेबल होता है। उस हादसे में बहुत से लोगों को बचाता है, लेकिन उसके ऊपर बिजली का एक खंभा गिरने से उसकी जान चली जाती है और वो खुद मर जाता है। तब शिवा वहाँ आता है और उसका भाई उससे कहता है कि तुम भी पुलिस ज्वाइन करना और एक अच्छे ईमानदार पुलिस वाले बनना। इसी के बाद मैं अपने भाई के कहने पर पुलिस में भर्ती होता हूँ। और तभी वो देखता है कि राजू का बहुत खून बह रहा है, तो शिवा किसी की गाड़ी चुरा कर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ भी देखता है कि वो पुलिस है, तो वो वहाँ से वापस आ जाता है और वहीं किसी एक्स सर्विसमैन फिलिप के घर पर घुस जाते हैं और उसे सारी बात बताने लगता है। तब फिलिप राजू की बुलेट निकाल कर उसे फर्स्ट एड करता है और वहीं से शिवा वर्गीस को कॉल कर सारी बात बताता है और वर्गीस शिवा को कहता है कि तुम राजू का ख्याल करो, मैं अपने ऑफिसर्स को वहाँ भेजता हूँ। और वर्गीस रंजिता नाम की एक लेडी को कॉल करता है जो पूछताछ के टाइम नटराज के पास ही होती है और नटराज उसे गौर से देखता है और समझ जाता है कि वो राजू मिल गया है। वर्गीस शिवा और राजू की लोकेशन उस रंजिता को बताता है और कहता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन रंजिता पर नटराज को शक हो चुका होता है, तो वो उसका पीछा करता है और पीछा करने पर वहाँ पहुँच जाता है शिवा और उन पर फायरिंग करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे फिलिप की एंट्री हो जाती है जो उनको वहाँ से बचा लेता है और शिवा राजू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और शिवा वहाँ पे राजू को कहता है कि देख लो तुम पर कितने लोग पीछे पड़े हैं, इसलिए तुम्हें बेंगलोर कोर्ट में जाकर गवाही देनी होगी। वो तीनों एक चुपके से एक शादी में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ एक लेडी रेवती को देख लेती है जो कि उसकी रिश्तेदार होती है और वो उसे कहती है मुझे नहीं पता तुम भी शादी में आने वाली होती है। तो वो फिर उसे अंदर ले जाती है और रेवती के फादर को कॉल करके कहती है कि आप तो कहने वाले थे रेवती की शादी है, लेकिन वो तो यहाँ पर आई है। तो उसके फादर कहते हैं रेवती वहाँ है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम उसे कहीं पे बंद रूम में बंद कर दो, क्योंकि वो अपनी शादी से भागकर आ गई थी। तो रेवती को उसकी मौसी बुआ जो भी थी उसे बंद कर देती है और तभी शिवा वहाँ आता है और रेवती को वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ लेके जाता है। लेकिन तब वो देखता है कि राजू कहीं नहीं है, तो लेकिन तब देखता है कि एक मेले में राजू अपने भाई को कॉल कर रहा होता है, पर शिवा उसे पकड़ लेता है। शिवा राजू के पास पहुँचता है, तब तक नटराज वहाँ आ जाता है। तब नटराज शिवा के फादर को लेके आता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि तुम बाहर आ जाओ वरना मैं इसे तुम्हारे पिता को मार दूंगा। लेकिन तभी शिवा के पिता होते हैं जो नटराज से गन लेकर खुद को फायर कर देते हैं। ये सीन देखकर शिवा खुद को नहीं रोक पाता और भागकर सीधा अपने पिता की तरफ आता है और तभी बाहर राजू का भाई होता है, वो जो राजू को लेकर चला जाता है और फिर राजू का भाई उसे मारने की कोशिश करता है और उसे चाकू मार देता है। इतने में शिवा आ जाता है और उसे उसके भाई से बचा लेता है और ले जाता है और वो तीनों रेवती, वो और शिवा एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तब वहाँ शिवा राजू को कहता है कि देखो सीएम के साथ साथ अब तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा कोई भी नहीं है। अब तुम मेरी मदद करो और है ना उस 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए अपना जुर्म कबूल करो और बेंगलोर हाई कोर्ट में मेरे साथ चलो। वो जब राजू को इतना कह ही रहा होता है कि उसमें नटराज और उसके गुंडे चढ़ जाते हैं और उन तीनों की हाथापाई होने लगती है। शिवा राजू को साइड में बचाकर उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन तभी राजू वहाँ से राजू को ले जा रहा होता है। इतने राजू उसकी ट्रेन की बोगी को अलग कर देता है और वो शिवा को बचा लेता है। शिवा अगली बोगी में होने के कारण बच जाता है और वहीं नटराज राजू को मार देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है बेंगलोर हाई कोर्ट में, जहां सीएम दाक्षायणी का वकील कहता है कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है कि सीएम ने कुछ ब्लास्ट के बारे में कुछ किया था। और तभी सीबीआई का वकील कहता है कि हमारे पास सबूत है और तभी एंट्री होती है शिवा की।
और शिवा जज को कहता है कि मेरे पास राजू की दी हुई एक रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है। और वहीं पे वो क्लिप जो राजू की होती है वो चलाई जाती है, जिसमें राजू कहता है कि मैंने सीएम दक्षायनी के कहने पे बहुत सारे क्राइम किए। 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था वो भी सीएम दक्षायनी के कहने पर ही हुआ था और मैंने ही किया था। आईएएस राधाकृष्णन के पास दक्षायनी के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और उन सबूत को मिटवाने के लिए, हादसा बनवाने के लिए राधाकृष्णा को ब्लास्ट में उड़वा दिया था। तो ये सब सीएम दक्षायनी के खिलाफ कहने से हुआ था। और वो कहता है कि दक्षायनी इसको एक एक्सीडेंट के थ्रू बताना चाहती थी, इसीलिए उसने ये ब्लास्ट करवाया। और फाइनल सीएम दक्षायनी के साथ जो भी लोग इस हादसे में साथ में थे, जज उन सबको सज़ा सुनाता है। और आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट में बताएं। और इस मूवी को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल लिंक है जो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।